तो आप में से कौन बता सकता है अपनी दो ऐसी बातें जिसमें से एक तरफ आधुनिकता का दिमाग चलता है, एक तरफ मध्यकाल वाला दिमाग चलता है? किसी ने ऐसा रियलाइज किया तो बताइए कि ये भी मन कहता है और मन वो भी कहता है। हाँ बताओ भाई, विवाह के संबंध में क्या मतलब क्या, बताइए बताइए क्या मन में भाव आता है? हाँ, तो लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, आपका आपका मन क्या कहता है कि इंटरकास्ट मैरिज ठीक है या खराब है? जो जो मिले, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, भगवान जिसको झोली में डाल दे। सैद्धांतिक मत करो भाई। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर आपका दिमाग क्या कहता है? वो उचित चीज है या अनुचित चीज है? उचित चीज है। तो ये हम कह देते कि चलो आधुनिकता वाला माइंडसेट तो ये हुआ, और मध्यकाल वाला कौन सा माइंडसेट है? आप मेरा प्रश्न समझे नहीं। आपको अपने दो माइंडसेट बताने हैं कि एक तरफ इस मामले में आप बहुत आधुनिक हो गए हैं और उस मामले में अभी मध्यकाल से बाहर निकल नहीं पा रहे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ भाई। देखे, सैटेलाइट लॉन्च होता तो नारियल फोड़ते हैं उस समय, उसी की बात कर रहे हो ना? अपना बताओ, उनका छोड़ो ना। भारत में तो नारियल फोड़ के सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर। आप बताइए, अपना बताइए। अपना नहीं है, आप शुद्ध आधुनिक हो गए हैं। हाँ बताओ भाई। हाँ, कभी कभी लगता है व्यक्तिवाद उचित है क्योंकि वो आधुनिक दृष्टिकोण है, कभी कभी लगता है उससे समाज का ढांचा टूट रहा है इसलिए वो उचित नहीं है। ठीक, बढ़िया है। तो बहुत कंक्रीट सा एग्जांपल चाह रहा था कि सीधा कोई एग्जांपल आ जाए और बात अचानक चमक जाए। हाँ हाँ, जैसे कोई संस्कार बताइए ना। जैसे कभी कभी लगता है पारिवारिक संस्कार छोड़ देने चाहिए, और कभी कभी लगता है छूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या। ये सबसे सीधी देसी बात ये करते हैं। गला खराब ऐसे कम बोल रहे हैं, कह रहे सर पैर छूने वाला लगा लो ना यार, उसी में कर लो ना। पैर छूना मध्यकालीनता है। हाँ, तो सही है। छूते हो किसी के पैर? क्यों छूते हो भाई? क्योंकि वही खोपड़ी के अंदर दोनों भाव बैठे हैं, सबके अंदर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अंदर बैठे हैं, सबके अंदर बैठे हैं। चलिए पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करो मैं इसको। ठीक तो एग्जांपल दिया। आप एक ही व्यक्ति एक साथ आधुनिक और मध्यकालीन तो होता ही है। कुछ मामलों में आपके विश्वास एकदम तार्किक होंगे, कुछ में आपके विश्वास अंधविश्वास के नजदीक चले जाएंगे, और आप एक साथ दोनों को मैनेज करते हुए जीवन गुजारेंगे। और ये केवल अभी की बात नहीं, पूरा जीवन ऐसे गुजरेगा। जैसे पैर छूने की बात ही है। मैं अपना ही बताता हूँ कि मेरे कोई पैर छू मुझे बड़ा खराब लगता है कि ये सब नाटक नहीं होना चाहिए, पर मुझे अपने सीनियर्स मिल जाए तो मैं सबके पैर छूता हूँ, एकदम जम के छूता हूँ पैर। उसका ये लालच मेरे मन में एकदम नहीं है कि आशीर्वाद मिलने से कुछ होने वाला है, ऐसा भाव नहीं आता। सिर्फ इसलिए कि सम्मान व्यक्त हो, विनम्रता दिखे और जमीन पे टिके रहे पैर, ये भाव ज्यादा रहता है। तो कोई विद्यार्थी मेरे पैर छू, मैं डंट के भगा देता हूँ या प्यार से बोलता हूँ मत छुओ भाई, नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि उच्च शिक्षा में सीनियर लोग आप लोग पैर छू ऐसा होना लगता है। तो मेरा बेटा बहुत बदमाश है तो मैं चाहता हूँ सबके पैर छुए, इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा विनम्र रहे, घमंडी ना हो जाए। वैसे घमंड लायक कभी कुछ है नहीं उसमें ऐसा कि घमंड करे, लेकिन फिर भी बच्चे कई बार घमंडी हो जाते हैं, बिना वजहों के भी हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़ा मिले पैर छू ले। तो हमारे घर में जो कोई काम करने वाले आते हैं वो उनके रोज पैर छूता है, आते समय जाते समय। मेरे साथ सैर करने जाएगा तो सोसाइटी का चौकीदार भी मिलेगा तो उसके पैर छूता है। अब उसने ऐसी इमेज बना ली समाज में अपनी, खतरनाक इमेज है उसकी। वो सिर्फ इमेज है, इतना छटा हुआ है वो, बाकी किसी को नहीं पता है। वो तो हम झेलते तो हमें पता है, लेकिन उसे सोशल इमेज पैर छूने से अच्छी बन गई। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि ह्यूमिलिटी जिसको बोलते हैं, विनम्रता, वो रहती है। अब ये है मतभेद है, तो ऐसे बहुत सारे मूल्यों को लेकर मतभेद आपके मन में आएंगे।